नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग बिहार के एक महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को देखेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के बारे में देखेंगे। बिहार के महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे लोकसभा चुनाव में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। तो ध्यान रखना है कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ है टोटल 7 चरणों में हुआ। निर्वाचन आयोग ने 7 चरण ही लोकसभा चुनाव में डिसाइड किए थे और सभी चरणों में बिहार में आयोजित हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार के अलावा कहां पर और 7 चरणों में चुनाव हुआ था, तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। आप लोगों को याद रखना होगा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा राज्य था जहां 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके बाद बिहार में कुल 497 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 39 महिला उम्मीदवार थी। तो ध्यान रखना है कि बिहार में कुल 497 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है, उनमें से 39 महिला उम्मीदवार थी और इसमें से 5 महिला उम्मीदवार विजयी हुई है। बिहार से इस बार लोकसभा में 5 महिला उम्मीदवार विजयी हुई है। सभी चरणों को मिलाकर बिहार में कुल 56.19% मतदान हुआ है। तो बिहार में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 56.19% रहा है, जो कि भारत में सबसे कम मतदान हुआ है बिहार में। उसके बाद महिलाओं की भागीदारी अगर बात करते हैं तो 59.39% है, 59.39%, जबकि पुरुष 53.27% वोट गिराए हैं। महिला ज्यादा जागरूक है बिहार में। महिला ने 59.39% वोट डाला है, जबकि पुरुष 53.27%। महिलाओं द्वारा सबसे अधिक मतदान सुपौल में किया गया है, 70.55%। तो महिलाओं द्वारा सबसे अधिक मतदान कहां हुआ है? तो सुपौल में हुआ है, जो कि 70.55% है। जबकि सबसे कम मतदान नवादा में हुआ है, 42.61 महिलाओं द्वारा। अगर जीत की बात करते हैं तो यहां भाजपा से 12, जदयू से भी 12, एलजेपी आर से 5, आरजेडी से 4, कांग्रेस से 3, सीपीआई एमएल से 2, एचएएस एचएम हम से 1 और एक निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से जीत दर्ज की है। तो ध्यान रखना होगा, एक ही निर्दलीय है, पप्पू यादव। तो फिर से देख लेते हैं। भाजपा से 12, जदयू से 12, एलजेपी आर से 5, आरजेडी से 4, कांग्रेस से 3, सीपीआई एमएल से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय। बिहार की संभवी चौधरी 25 वर्ष सबसे कम उम्र के सांसद, जबकि जीतन राम मांझी 79 वर्ष सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं। तो ध्यान रखिएगा। इस चुनाव में बिहार में कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। सबसे ज्यादा मतदान कटिहार संसद क्षेत्र में 63.76% हुआ है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ है? तो कटिहार में। और सबसे कम मतदान कहां हुआ है? तो नवादा संसदीय क्षेत्र में 43.17%। बिहार में नोटा को 2.07% वोट मिले हैं। कितना? तो 2.07। सबसे अधिक नोटा का प्रयोग गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर हाजीपुर है। तो नोटा के प्रयोग में गोपालगंज पहले स्थान पर है बिहार में, जबकि हाजीपुर दूसरे स्थान पर है। पटना सबसे कम नोटा का प्रयोग जो हुआ है पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में हुआ है। अब नई केंद्र में जो सरकार बनी है मोदी 3.0, इसमें से बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें से 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो आप लोग को याद रखिए। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय, श्री ललन सिंह को राजीव रंजन सिंह इनका नाम है, यह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, श्री चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। फिर से देख लेते हैं एक बार। श्री जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय, श्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, श्री चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बनाया गया इनको, रामनाथ ठाकुर को। फिर सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खान राज्य मंत्री, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री और डॉक्टर राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री। तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो 5 महिलाएं जीत कर गई हैं लोकसभा में, तो 5 का नाम याद रखते हैं। तो जदयू से हैं लवली आनंद, जो शिवहर संसद क्षेत्र से जीती हैं, लवली आनंद शिवहर से।
इसके बाद है विजय लक्ष्मी देवी सिवान से, और फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वीणा देवी वैशाली से, और संभवी समस्तीपुर से, और यहाँ एक आरजेडी से एक है मीसा भारती पाटलिपुत्र से। टोटल 5 महिलाएं हैं जो इस बार लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण समसामयिक न्यूज हो जाता है। इस बार चुनाव हुए हैं 24 में, और यहां से एक क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले किसी भी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए और पहले वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।